मिथिला प्रांत में एक गंडकी नाम का नगर था, जहां चक्रपाणि नाम के राजा निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम था उग्रा। महाराज बड़े धर्मात्मा थे चक्रपाणि। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशीला और पतिव्रता थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का कहीं कोई अन्याय नहीं था। वे स्वयं तो अन्याय करते नहीं थे, सारी प्रजा पर भी उसका प्रभाव पड़ा हुआ था। कहीं कोई अत्याचार नहीं, पापाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, कहीं चोरी जारी नहीं। उनकी कचहरी में कोई खास केस आते ही। अच्छा, पति पत्नी दोनों नित्य पुराण सुनते रहते। नित्य कथा सुनना ये भी एक तप है मतलब। और अगर आपने कभी गंभीरता से विचार किया हो तो अनुभव करेंगे कि पूजा पाठ में मन उतना केंद्रित नहीं होता जितना कथा में होता। पूजा पाठ तो होती रहती है, लेकिन मन यहाँ वहां घूमता है, सोचता है। और जब कथा में हम बैठ जाते हैं तो आगे गुरुजी क्या कहेंगे, आगे क्या कहेंगे, उसको सुनने के लिए मन संसार को भूल जाता है। ठीक है नहीं? बोलो। तो मन आपकी पकड़ में आ गया ना। सत्संग जो है ये सबसे बड़ी साधन है, सबसे बड़ी पूजा है। आप दैनिक कथा सुनने का अभ्यास कीजिए। और कथा सुनेंगे तो भजन जरूर हो। क्या भाई? कथा सुनेंगे तो सुराई के दो मुख होते हैं, अनेक बार आपने सुना। एक ऊपर होता है, दूसरा गले के पास होता है। ऊपर वाले क्षेत्र से पानी भरा गया और जब गले तक भर गई सुराई तो गले वाले क्षेत्र से निकलना शुरू हो गया। ठीक है कि नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर के क्षेत्र से पानी भरते जाओ और गले के क्षेत्र से पानी गिरे। ये बहुत बढ़िया उदाहरण। हमारे कान थोड़ा ऊपर और मुख थोड़ा सा नीचे है। दर्पण में देख लो नहीं? जब कानों से आप भगवान की कथा सुनने लगोगे तो मुख से प्रभु का नाम न निकले ऐसा हो ही नहीं। आप रामायण सुनने लगोगे तो राम राम निकलने लगेंगे, भागवत सुनोगे तो कृष्ण निकलने, शिव पुराण सुनोगे शिव से, और गणेश पुराण सुन रहे हो तो जय विनायक जय गणेश अब सबके मुंह से निकल। जो कानों से आप भरेंगे वही मुख से निकले। क्या है? इसलिए कथा बराबर सुनते रहना चाहिए। भगवान राम दिन में 3 बार कथा सुनते थे, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। प्रातः काल सरयू करिम जन बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। प्रातः काल सरयू करि मज्जन बैठे सभा संग द्विज सज्जन। और वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। सुनहि राम यद्यपि सब। दोपहर को भी भोजन के बाद कथा। कारी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। रात में फिर कथा सुन। बोले सुनत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जान सिरानी। कथा सुनते सुनते रात को 12 बज गए।
कथा सुनते हैं। महाराज चक्रपाणी कथा सुनते हैं। सब कुछ था, कमी किसी चीज की नहीं थी, बस कमी थी तो एक ही थी, क्या? संतान नहीं। महाराज के संतान नहीं थी, होती है समाप्त। संतान हुई समाप्त। संतान बहुत कुछ पूजा पाठ उन्होंने कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली। दुखी होकर के एक दिन राजा जंगल की ओर जाने का विचार कर रहे थे। सब कुछ दिया, प्रभु ने कोई संभालने वाला नहीं। इतने में वहां शौनक जी आए। संतों का आगमन कुछ दे जाता है। संतों से आप संपर्क जोड़ के रखोगे तो उनके परमाणु आपके अंदर प्रवेश करके आपके मन को भी भजनानंदी बना देंगे। भजन करने वालों से अगर आपका संपर्क रहा तो आपका मन भी भजनानंदी हो जाएगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, कभी न कभी आपका मन भजनानंदी जरूर हो जाए। अच्छा, आप संसारियों का संग करोगे तो फिर आपके अंदर परमाणु वो संसारी गए तो संसार ही याद आता है। आप फिर कोशिश भी करो मन को खींचने की, नहीं खींचे, नहीं खींचे, क्योंकि प्रभाव संसार का है। इसलिए संत मिलेंगे तो कुछ ना कुछ दे जाते हैं। संत मिले, गुरु मिले, अनेक फल, अनेक फल। शौनक जी के सामने अपनी तथा कथा व्यथा सुनाई, दुखी हो। उन्होंने कहा, राजन, आपको बन जाने की जरूरत नहीं है, आप सूर्योपासना करो, आपको निश्चित पुत्र मिलेगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। जो आज्ञा मेरा। सूर्योपासना कैसे की जाए? बोले, सप्तमी रविवार से सूर्योपासना शुरू होती। सप्तमी तिथि हो और रविवार का दिन। सप्तमी तिथि और रविवार का दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करो। स्वर्ण कलश, उस समय सोना बहुत था देश में, स्वर्ण कलश, उस पर सूर्य भगवान की स्वर्ण प्रतिमा। वैसे अब शास्त्रों ने कह दिया कि आपके पास सोने का नहीं तो चांदी का, चांदी का नहीं तो पित्तल का, तांबे का, और वो भी नहीं बनता तो मिट्टी की घर लो। सामर्थ्य है तो ऐसा करो, नहीं है तो उस समय वैभव था महाराज के पास, तो चक्रवर्ती सम्राट थे। बोले स्वर्ण कलश और उसके ऊपर भगवान सूर्य भगवान की सोने की प्रतिमा, उनका 1604 से पूजन करो। और 12 सूर्य होते हैं, इसलिए 12 बार उनको अर्घ दो। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य का पूजन करो, इस मंत्र का जप करो और 1,00,000 बार उनको माथा टेको, प्रणाम। 1 महीने का व्रत है, इसमें 1,00,000 बार प्रणाम करना सिर्फ सूर्य को। स्वयं ऐसा करना और दूसरों से भी कराना। देखो भाई, अपने भजन से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अपन तो कर ही रहे हैं, दुनिया करे न करे। नहीं नहीं, अपन करें और दूसरों से कराएं। जो अपने संपर्क में आए उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास, वो भी एक पुण्य है।
भजन करते हुए दूसरों से भजन कराना ये भी एक तप है, एक पुण्य, एक सत्कर्म, प्रेरक बन। नहीं, संसारी लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो अपने इष्ट मित्रों को साथ ले जाते हैं, नहीं, देवियां अपनी सहेलियों को ले जाती हैं, बैठती हैं तो फिर वही सुनाती रहती हैं। शराबी अकेले कोई कोई पीते हैं, प्राय उनका एक ग्रुप बन जाता है मोहल्ले में, जहां कहीं बैठेंगे फिर वो चाहते हैं कि ज्यादा पीने वाले हो जाए तो कभी अपने पास ना हो तो ये पिला सकेंगे। क्या? तो जैसे वो लोग ग्रुप बनाते हैं, आप भी तो ग्रुप बनाइए ना। हमारी भक्त मंडली ऐसी हो जाए कि हम इन्हीं लोगों के संपर्क में रहें, आए जाएं, टाइम पास करें, और जब इनके पास बैठेंगे तो परमात्मा की चर्चा करेंगे, सुनेंगे, हमारा जीवन अच्छी तरह बीत जाएगा। अब सुमन शादीलाल जी आने वाले हों तो सिंगला जी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं हमारी गाड़ी में। क्यों भाई, क्या बात हो? बोले जहां से बैठेंगे और जहां उतरेंगे, इस बीच में 2 घंटा हो, 4 घंटा हो, 6 घंटे हो, 8 घंटे हो, सिवा गुरु और गोविंद के दूसरी बातें नहीं। क्यों भाई, ऐसे ही ठीक है, गलत है? सिवा ईश्वर के इन दोनों को दूसरी बातें नहीं, इनका कंपटीशन रहता है। एक भजन उसने सुना है तो ये कहेंगे एक मैं सुनाती हूँ, फिर वो कहेंगे एक मैं सुनाता हूँ, एक मैं सुन, चलता गुरु और गोविंद। वाह, ऐसा लगा कि भाई साथ चलेंगे, सुनेंगे तो अपने मन में भी अच्छे संस्कार बनेंगे। नहीं, एक शिव पुराण में कथा आती है कि एक वैश्य था, शंकर भक्त। उसने संकल्प ले रखा था कि मैं अपना यार दोस्त उसी को बनाऊंगा, उसी को अपना पार्टनर बनाऊंगा। उन्हीं लोगों को अपनी नौका में बैठाल के, पहले नौकाओं से लोग विदेश यात्रा करते थे, जल की नौकाएं बड़ी बड़ी होती थी, लोग अपना अपना सामान रख के ग्रुप बना के चलते। तो वो कहता था कि मेरे यहां वही बैठेगा, मेरी नौका, जो मेरे भोले का नाम लेता हो, जो मेरे भोले की चर्चा करता हो, जो भोले का पूजन करता हो, कीर्तन करता हो, वही इस नौका में बैठेगा। और वो दूसरों के साथ नहीं। अगर मालूम पड़ जाए कि ये शिव भक्त नहीं है, ये ईश्वर भक्त नहीं है, ईश्वर की निंदा करता है, तो उसको अवॉइड कर। बोलो शंकर भगवान की। हमें आपको भी अपना ग्रुप ऐसा मिलकर के कथा, कीर्तन, पूजा, पाठ। आज भले तुम्हें भजन कड़वा लगता है, लेकिन विश्वास करो कुछ समय के बाद आपका स्वभाव ही ऐसा बन नहीं। हम लोग ये लगता है कि ये भगवान सब कुछ छूटे लेकिन भजन नहीं छूटे, कथा कीर्तन नहीं छूटे। कभी कभी सब देख करके थोड़ी सी घबराहट जैसी भी हो जाती, इतनी व्यवस्था, इतने लोगों की बातें, वो किसी को पकड़ के ले आते हैं, जरा इनकी सुन लीजिए, किसी को और ले आएंगे इनकी सुन लीजिए, और दिमाग में झंझनाहट होने लगती। थोड़ी सी जिंदगी बची है, ये पखड़ा क्या है? चलो अच्छा, प्रभु की इच्छा है, ये भी आए। मतलब कहने का है कि ज्यों ज्यों आप भजन की ओर बढ़ते जाएंगे ना, फिर संसारी बातें थोड़ा चुभने लगती, कड़वी से लगती। वही लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो परमात्मा की ही चर्चा करने वाले होते हैं, कहने और सुनने वाले होते हैं। उनके पास बैठने में, चलने में, बात करने में अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। जोर से बोलेंगे गणपति भगवान की। कथा सुनते रहना, साधु संतों के संपर्क में जीते रहना, आपका कल्याण होगा।
शौनक जी ने कहा सूर्य भगवान की उपासना करो और दूसरों से कराओ। 1,00,000 बार सूर्य भगवान को प्रणाम कर लो आप, सूर्य भगवान आपकी कामना पूर्ण कर देंगे, रोगी को निरोगी बना देंगे सूर्य भगवान। अब आगे तो सूर्य भगवान पर ही लिखना है ना अपने। तो रोग जो होते हैं वो सूर्य के रुष्ट होने पर ही होते हैं, और रोगों की निवृत्ति जो होती है वो सूर्य भगवान की कृपा से ही होती है। एक व्यक्ति का एक नेत्र चला गया था और दूसरा भी जाने वाला था। वो नेत्रों के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका एंटीना अंदर जो होता है वो कभी भी दूसरा भी, एक के बाद दूसरे में खतरा भी आ जाए। महाराज चाक्षुषोपनिषद के 1000 पाठ कराए तो अभी तक एक नेत्र सुरक्षित है। ठीक, डॉक्टरों ने कहा ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं, अपने आप सेट। सूर्य भगवान की उपासना, अगर आपको कोई भी रोग है तो आप सूर्य उपासना करो। उनके यंत्र भी हैं, उनके मंत्र भी हैं, नहीं ना? थाली में जोत जलाकर पुष्प रख के सूर्य भगवान के सामने, और यहां लिखा 1,00,000 बार अगर तुम प्रणाम कर लो सूर्य भगवान। एक दिन में तो होंगे नहीं, 1 महीने में कर लो, 2 महीने में कर लो, 100 दिन में तो 1-1 हजार रोज करोगे तो कितने हो जाएंगे? बोलो, 1,00,000 हो। 12 सूर्यों को अर्घ्य दो, उनको उनकी आरती करो, लाल पुष्पों से उनका पूजन करो, नैवेद्य जो यथाविधि वो करो, और प्रणाम। रवये नमः, रवये नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्य। 1000 नाम भी हैं सूर्य भगवान के, सूर्य सहस्र नाम। बस एक बोल करके एक बार बोल। अगर तुमने इस प्रकार का व्रत किया तो राजन तुम्हारे यहां अमित तेजस्वी पुत्र होगा, और वो एक बार सारे संसार को अपने मुट्ठी में ले, सबको बचा। परम प्रकार उनकी पत्नी और उनको ग्रह ने और दोनों ने मिलकर सूर्योपासना, केवल गुरुओं से संतों से सुन के मान रहे हो ना, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष ही तुम्हारे सामने है, प्रत्यक्ष देवता। इसलिए शास्त्रों में ये भी लिखा है कि अगर तुम राम के भक्त हो तो सूर्य मंडल के अंदर राम बैठे हैं, ऐसा ध्यान करके तुम पूजन करो। कृष्ण भक्त हो तो वो जो काला निशान है वो वंशी वाले टेढ़ी टांग से खड़े होकर वंशी बजा रहे हैं, ऐसी भावना करके तुम पूजन। तुम गणेश के भक्त हो तो सूर्य के अंदर गणपति भगवान विराजमान, उन्हीं का प्रकाश संसार में आ रहा, ऐसी भावना करके गणेश। माँ के तुम भक्त हो तो पूर्णमासी के दिन पूरा चांद निकलता है, तो ऐसी भावना करो कि श्री यंत्र प्रकट हुआ है, श्री यंत्र पर माँ विराजमान है, और वहां से जो लाइट निकल रही है वो हमारे साथ सूर्य की पूर्ण चांद में और पूर्ण सूर्य में उनको अपनी भावना ही तो है। पूर्ण चांद निकला हुआ था तो भगवान ने सुग्रीव से कहा कि ये क्या है, ये काला काला निशान जो दिख रहा है चांद में। बोले प्रभु पृथ्वी की छाया दिख रही। वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं। विभीषण से पूछा, विभीषण ने कहा राहु ठोकर मारता है इसलिए वो काला निशान, राहु गिरता है चांद ग्रहण। अंगद से पूछा तो अंगद ने कहा कि ब्रह्मा ने रति का मुख बनाने के लिए चंद्र के बीच का सार लेके मुख बनाया तो छिद्र हो गया, तो नीला नीला आकाश में जवानी का जोश ऐसे अंगद। सबने कहा प्रभु आप बताइए। बोले इसने जहर को अपने भाई को अपने अंदर बसा लिया, क्योंकि समुद्र मंथन के समय चांद भी निकला और जहर भी निकला, तो भाई को उसने अंदर बसा लिया और बिरही लोगों को जलाता रहता अपनी किरण। राम भी उसी भाषा में बोल रहे, क्योंकि राम बिरही है,
इस समय? नहीं, विभीषण को लात लगी थी तो वहां लात दिखाई दे रही है, और सुग्रीव को अभी अभी राज मिला था तो उनको पृथ्वी की छाया दिख रही है। तो अंगद की जवानी है तो जनानी दिखाई दे रही है, जनानी का मुख बनाया रति का। तो राम जी उन्हीं की भाषा में बोल गए कि वो जहर रखे अपने अंदर और बिरही लोगों को जलाता रहे। अब नंबर किसका आया? हनुमान जी महाराज का। सबने कहा हनुमंत लाल, आप तो सूर्य को भी निगल गए थे, नहीं, आप तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आए हो, आपने तो नजदीक से देखा है, आप बताओ क्या है? तो हनुमान जी तो बड़े विनयी, बड़े नम्र हैं, हाथ जोड़ के बोले सरकार, इन सब महापुरुषों ने तो सुना दिया, फिर आपका निर्णय तो अंतिम है प्रभु। आपने कह दिया जहर रखा है और फिर नहीं नहीं नहीं, ज्यादा प्रमाण आपका होगा क्योंकि आप गए थे वहां तक, होके आए, इनमें से कोई गया नहीं, अनुमान ही लगा। हनुमान जी बोले प्रभु मेरे विचारों से तो चंद्र आपका भगत है और रात दिन आपका चिंतन करता है, तो वो जो निशान दिख रहा है वो धनुर्बाण धारण किए मेरे राम ही मुझको नजर आ रहे हैं। वहां तो राम क्या हो, भगवान राम ने गले लगा दिया, देवता पुरुष रक्षा, अपनी भावना को ठीक करना। तो सूर्योपासना करने से रोग निवृत्त होते हैं, संतान प्राप्त होती है, सुख शांति। आगे सूर्य पुराण में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो राजन तुम ऐसा करो, 1,00,000 बार नमस्कार। अब बहुत प्रतापी पुत्र दोनों ने किया। एक दिन रात्रि में उग्रा को सूर्य भगवान पति के रूप में आए और स्वप्न में मिलन हो और वो गर्भवती हो। कौन? उग्र। और प्रातःकाल उसने बता दिया पति को कि वो आपके रूप में आए और ऐसा हुआ। तो राजा ने कहा मैं 24 घंटे चिंतन कर रहा हूं, फल तो हमें मिल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। सूर्य भगवान वो गर्भवती हो गई, लेकिन जैसे अंदर गर्भ रहा उसके पूरे शरीर में जलन पैदा हुई, सूर्य का तेज। अब वो बेचारी पूरे शरीर में कपूर मलती है, कभी गीले कपड़े रखती है, ज्यादा ज्यादा पानी में नहाती रहती है, जलन भयानक है। होते होते 7 महीने तक तो उसने सहन किया, आगे उससे सहन नहीं हुआ। इतनी गर्मी, इतनी हीट थी कि जब वो सहन नहीं कर पाई तो समुद्र तट पर जाकर उसने गर्भ गिरा। किसने? उग्रा ने। और आके पति को बता दिया कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत कोशिश की लेकिन सह नहीं, जलन, इतनी गर्मी। पति सुन के बेचारे खिन्न हो गए, दुखी हो गए। पत्नी का बचना भी तो जरूरी है। बच्चा वहां रो रहा था, समुद्र देवता ने संभाल लिया। अब जब समुद्र ने संभाला तो वहां के कछुए मछुए मरना शुरू हो गए, इतनी गर्मी, इतना तेज। अंत में समुद्र ने पुत्र वापस किया चक्रपाणी को, ये कहते हुए कि ये आपका ही पुत्र है, आपकी पत्नी यहाँ गर्भ गिरा गई थी, मैंने पालन पोषण किया, अब आप इसको संभाल। महाराज बड़े खुश हुए, अब तो बच्चा सुंदर भी था। बधाइयों के तांते लग गए, गीत और वादित्र और नृत्य और बधाइयां लुटने लगी, पटने लगी। चक्रवर्ती सम्राट से बहुत कुछ दान पूजन किया गया। और 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है अपने 11वें 12वें दिन। बुलाया महापुरुषों को, जिन्होंने देखा इतना तेज बालक के अंदर कि उसको देखना कठिन सा।
नाम रखा उसका सिंधु। समुद्र का नाम सिंधु भी है ना, और सिंधु ने लौटाया था इसलिए नाम ही रख दिया। कुछ लोगों ने कहा कि इसका नाम उग्रेक्षण है, उग्रेक्षण, क्योंकि ये इसकी दृष्टि जो है बड़ी उग्र, इसलिए उग्रेक्षण। तो किसी ने उनका नाम रख दिया विप्र प्रसादन, ब्राह्मणों का नाम। अब जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने पिता से कहा कि पिताजी मुझे कोई अनुष्ठान बताइए, तप बताइए, मैं सारे ब्रह्मांड पर अधिकार चाहता, मेरा ख्वाब है कि मैं एक बार सारे ब्रह्मांड का मालिक बनूं, ब्रह्मा विष्णु को भी कैद करो। पूर्वजन्म से लेके आते हैं लोग अपने अपने स्वभाव। तो चक्रपाणी ने फिर सूर्योपासना बताई, किसको? सिंधु को। और सिंधु ने हजारों वर्षों तक सूर्योपासना की। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, दिव्य रूप में प्रकट हुए, लंबी चौड़ी स्तुति की, इसने प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा वर मांगो, बोले अमर बनाओ। अमर तो नहीं हो सकते बेटे, कुछ हो। बोले फिर ये वर दे दो कि ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न कोई भी जीव मुझे मार न सके, और आज जो देवता अपने अपने अधिकारों में बैठे हैं ये भी मुझसे जीत न सके। सूर्य नारायण ने अमृत पात्र दिया, अमृत पात्र, एक पात्र में अमृत। बोले इसको तुम गले में, बाजू में, कमर में, जहां भी रख लो, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। और देखो तुम्हें मारने वाला वो होगा जिसके नाखून के अग्रभाग से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं, वही तुम्हें मार, और कोई नहीं मार। फिर गणेश जी मारते हैं, जिनके नखाग्र भाग से, नाखून के अग्रभाग से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वो महापुरुष ही तुम्हें मार सकेगा। और वो भी तब मार सकेगा जब ये अमृत पात्र तुम्हारा नष्ट होगा। अंत में मारते हैं। अब सुनिए आगे। वरदान प्राप्त करके घर आया है, माता पिता को सुनाया कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली और ये वर मिले, अब मैं त्रैलोक पर विजय पाऊंगा। माता पिता ने आशीर्वाद दिया, उनको प्रसन्नता हुई और उसने सीधे इंद्र पर हमला कर दिया। इंद्र लड़े, वज्र का भी प्रयोग किया, लेकिन सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसको और कोई मार ही नहीं सकता ना, वरुण। और अंत में उसने इंद्रासन पर कब्जा किया। इसके बाद वरुण लोग गए, उनको जीता, अग्नि लोग गए, वायु लोग सब पर विजय पा, मृत्यु लोक पर तो विजय पाई नहीं, फिर नाग लोक पर विजय। 3 लोग कहलाते ना, पाताल, मृत्यु लोक और तीनों लोकों पर उसने विजय पाई। स्वर्ग में अपनी आसन जमाई, सबका शासन। धर्म उसके जीवन में छू नहीं गया था। धर्म वास्तव में ये रजोगुणी तमोगुणी लोग जो होते हैं ना, उनमें धर्म भावना नहीं रहती, क्योंकि धर्म भावना वाले में महत्वाकांक्षा नहीं होती, और महत्वाकांक्षा होगी तो धर्म नहीं टिकेगा। क्या? अगर महत्वाकांक्षा है तो धर्म नहीं रहेगा, और धर्म है तो महत्वाकांक्षा नहीं होती है। जैसे रावण में धर्म नहीं था, उसमें महत्वाकांक्षा थी, 3 लोगों पर विजय, और विभीषण में महत्वाकांक्षा नहीं, वो धर्म था। वो तो अपने राम का भजन करता रहता, पड़ा। ये दोनों का संगम नहीं। जो ईश्वर को पाना चाहते हैं उनके लिए धर्म जरूरी है, मर्यादा जरूरी है,
और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं या पाना नहीं चाहते हैं, उनके यहाँ धर्म है। जैसे विदेशों में आज चल रहा है, फ्री सेक्स चल रहा है, यहीं से सारे अनर्थ शुरू होते हैं ना, क्योंकि सृष्टि यहीं से बनी है, वासना से। और वासना का कंट्रोल हटा और पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जहां वासना पर कंट्रोल हटता है वहीं पाप बढ़ना शुरू होता है। ये आप समझ, आपके जीवन में अगर मर्यादा है तो आप लक्ष्य तक पहुंचे। काम से ही क्रोध पैदा होता है, काम से ही लोभ पैदा होता है, काम से ही मोह पैदा होता है, काम से ही ममता पैदा होती है, काम से ही आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। नहीं समझ में आ रही? हमने जो पुस्तक लिखी है, दुख की जड़ काम और सुख की जड़ राम, उसको गौर से पढ़ो आप। क्या समझ? सारे अनर्थों की जड़ है काम। और जब ये फ्री हो जाए तो फिर इंसान न रह के हैवान हो, जानवर हो। जानवरों में मर्यादा है क्या? नहीं। तो फिर वहां मानवता नहीं रहेगी, वहां तो पशुता प्रवेश कर जाती। सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की और उसके बाद भगवान विष्णु से उसका युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन का प्रयोग किया, उसने पकड़ लिया। कौमोदकी गदा है भगवान के हाथ में, शंख चक्र गदा पद्म कहला, कौमोदकी गदा कहला। भगवान नारायण ने कौमोदकी गदा का प्रयोग किया। उसने अपने शस्त्र से कौमोदकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। ये अंतिम शस्त्र थे बहुत लड़ने के बाद। और जब ये भी सफल नहीं हुए तो भगवान विष्णु ने कहा, दैत्यराज सिंधो, अनेक शूरवीरों से मैं लड़ा हूं, पर मेरे सुदर्शन और कौमुदकी गदा को विफल करने वाला आज तक कोई नहीं मिला। तुमने विफल कर दिया, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। सिंधु कहता है, ठाकुर अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मेरे नगर में बंदी बन के रहिए। बोलो गणपति भगवान। जैसे आजकल नजर बंद कर देते, सपरिवार मेरे नगर से बाहर नहीं है, मेरे नगर में ही निवास करे। भगवान विष्णु को स्वीकार करना पड़ा। कह तो दिया ना कि जो मांगोगे। तो भगवान नारायण भी बंदी बन करके रहने लगे, नजर बंद, उसके नगर से बाहर नहीं जा। सारे देवता आए मिलकर के और बोले, नारायण ये क्या देख रहे हैं हम? आपकी भ्रुकुटी विलास से सृष्टि और प्रलय होता है और आज आप इसके यहां बंदी बनकर के रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देखो काल की गति विचित्र है, उसके अधीन सबको रहना पड़ता है। इसने तप करके ये शक्ति अर्जित की है कि आज हमको भी इसने अपने नगर में नजर बंद बना। लेकिन कालम तापत प्रतीक्षत हो, समय की प्रतीक्षा करो। जब व्यक्ति पर संकट के बादल घिर जाएं, समस्याएं आ जाएं, तो उसको बड़ी आसानी से सहन करो, फिर समय का प्रतीक्षा करो। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, अगर दिन नहीं रहा तो रात भी नहीं रहेगी। गणपति भगवान की। कालम तावत प्रतीक्षध्वम, काल समय की प्रतीक्षा करो, समय आ रहा है। नहीं समझ आ रहा? और काल अपना काम करा लेता। इतने पेड़ पौधे लगे हैं आपके, हमको उनका नाम नहीं मालूम और हमें ये भी पता नहीं कि कौन पौधा कब फूल देता है। लेकिन जब उनका समय आएगा, मौसम आएगा, बोलो अपने आप पुष्प देंगे। हमारे कहने से दे रहे हैं, हमारे करने से दे रहे हैं। जब काल आया, समय आया, अपने आप पुष्प देना शुरू कर।
इसी तरह से जब हमारा समय अनुकूल आएगा तो सारी सुख सुविधाएं अपने आप आपके घर आएंगी, और समय प्रतिकूल होगा तो सारी सुविधाएं निकल जाएंगी। कालम तावत प्रतीक्षित। अब सारे देवता मिलकर के विचार करने लगे कि भाई अंतिम शरण तो अपने लिए विष्णु है। बस भोले बाबा भी पराजित होकर चले गए दंड तुरंत। एक छत्र सिंधु। अब इससे कैसे निपटा जाए, क्या उपाय है? सारे देवताओं ने जब वो मीटिंग की तो देवर्षि नारद ने कहा कि देखो, ये सूर्योपासना करके अमृत पात्र प्राप्त कर चुका है, और सूर्य भगवान ने संकेत दे दिया है कि जिसके नाखून के अग्रभाग से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं वही इनको मार सकता है। तो आप लोग मिल करके गणेश जी की उपासना शुरू कर दो। गणेश भगवान ही सब आदि देवता, प्रथम देवता हैं, वो सिंधु को मार के तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। विनायक भगवान की। और ये माघ मास चल रहा है और संकष्ट चतुर्थी मंगलवार को आ रही है। मंगलवार को अगर चतुर्थी पड़ जाए व्रतवार, बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो देवताओं, संकष्ट चतुर्थी है, सब लोग मिलकर गणेशोपासना करो, आप गणेश जी की स्तुति करो, और रात्रि में चंद्र का दर्शन करके ही भोजन करो। अपने यहां गणेश चतुर्थी को चांद का दर्शन करके होता था, तो दूसरे धर्म वालों ने सोचा अपन भी रोजा रखेंगे और ईद के चांद का दर्शन करके भोजन करें। क्या समझे? नकल है, नकल है। उन्होंने देखा कि हिंदुओं ने मंदिर बनाए, तो बोले उसी नाम से मस्जिद बनती है। हिंदुओं के यहाँ पुराण है, तो बोले हम पुराण बना देंगे। पुराण की जगह पुराण। पीछे पीछे आते, जो करोगे उसका अपोजिट हो। आप सीधे तवा में रोटी बनाते हो, उन्होंने कहा हम उल्टे में। अच्छा, तुम सीधे लिखते हो, तो उन्होंने कहा तुम यूं यूं चलोगे, हम यूं यूं चलेंगे। बहुत सारी बातें उल्टा। तो सूर्योपासना से सशक्त शक्तिशाली होकर सिंधु सबको पराजित कर चुका है, विष्णु को भी नगर में बंदी बना। अब तो गणेशोपासना, चांद का दर्शन हमें आपको भी करना चाहिए। यहां लिखा है कि महिलाओं के लिए तो विशेष लाभ पर है। पुरुष तो आजकल करते नहीं, कोई कोई शायद करता हो, और महिलाएं घर घर में करते हैं। ठीक है, कोई बात, महिलाएं भी करती रहे तब भी कर जाए। अरे भाई, शरीर के किसी भी अंग में इंजेक्शन लग जाए, सारे शरीर को लाभ होता है कि नहीं? परिवार में एक व्यक्ति भी अगर अच्छा काम करे तो सारे परिवार को उसका लाभ प्राप्त होता है। महिलाएं भी करते रहे तब। संकष्ट चतुर्थी, फिर यहाँ बड़ा अच्छा स्तोत्र भी लिखा है। विधि विधान से पूजन किया, स्तुतियां की, और संकष्ट चतुर्थी से प्रसन्न होकर गणपति भगवान ने समग्र देवताओं को दर्शन दिया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। सबने चरणों में गिर करके स्तुतियां। गणपति ने कहा वर मांगो, वरम वरुण तो वर मांगो। उन्होंने कहा प्रभु, सारे देवता इस समय पराजित हैं, बंदी पड़े हुए हैं, और नारायण को भी उसने नजरबंद बना रखा है, और तो कोई शरण नहीं है कि आप ही दुख दूर कर सकते। गणेश भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाओ। त्रेता में मैंने
महोत्कट के रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का संहार किया था सतयुग में। अब त्रेता में मैं मयूरेश के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और मयूरेश के रूप में प्रकट होकर इस सिंधु दैत्य को मार के सब देवताओं को मुक्त कराऊंगा। फिर उसी तरह का भजन पूजन पाठ चल पड़ेगा। समग्र देवताओं ने जय मयूरेश जय मयूरेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, विनायक भगवान की, महाप्रभु विनायक भगवान की, सिद्धि बुद्धि दाता गणेश भगवान की, सिद्धि बुद्धि दाता गणेश भगवान। चले, यहां भगवान शंकर भी दंडकारण्य में आ गए थे। महाराज पार्वती अम्बा ने देखा कि भोलेनाथ ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, भोलेनाथ सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? आप किसका ध्यान करते हैं? तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा के कहा, मैं गणपति का ध्यान करता हूं। वही विश्व के कर्ता धर्ता संहर्ता है। उनका चिंतन करने वाला कल्याण का भागीदार होता है। देवताओं ने गणेश का पूजन छोड़ा, इसलिए संकट में फंस गए। तो पार्वती अम्बा ने कहा कि अगर इतना महत्वशाली गणपति का ध्यान है तो मैं भी उनका ध्यान करूंगी और मैं उनको पुत्र के रूप में पाना चाहती हूं। मैं उनको पुत्र के रूप, ठीक है वो तो बन जाएंगे, तुम जो बनाना चाहो भगवान बनने को तैयार है, पर यह है कि उसके अनुरूप तुम्हारी साधना हो जाए। गणेश भगवान की साधना बताई भोलेनाथ ने और अम्बा पार्वती ने वो पूजन प्रारंभ किया। पार्वती अम्बा के उस पूजन से प्रसन्न होकर के गणपति भगवान पुत्र के रूप में उनके सामने, पहले तो विराट रूप में आए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि 12 बजे दिन के समय पहले तो विराट रूप में दर्शन दिया। सतयुग में जो उन्होंने स्वरूप बनाया 10 भुजा महोत्कट ने, वो रूप दिखाया। और तब पार्वती अम्बा ने कहा कि प्रभु मुझे तो बाल रूप में आपका दर्शन चाहिए, आप मेरी गोद में खेलें और मुझे भूल ही जाए कि आप विनायक हैं या गणेश हैं। मुझे ऐसा लगे कि मेरे पुत्र हैं। गणपति भगवान ने कहा मां ऐसा ही होगा। देखते देखते छोटे से बन गए, रोने लगे। देवता पुष्प वर्षाए, गणपति भगवान के उत्सव के समय बहुत लोग आए हैं गणपति भगवान को बधाइयां देने। माता पिता भोलेनाथ ने बड़ा उत्सव मनाया। भोलेनाथ भी परम प्रसन्न हुए। इस समय इनके 6 हाथ हैं, 3 नेत्र, त्रिनेत्र। भगवान शंकर के भी 3 नेत्र हैं, अम्बा पार्वती के भी 3 हैं और गणपति के भी 3 हैं। उसका संकेत यही कि इनकी उपासना से तीसरा नेत्र जल्दी खुल जाता है और वो तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र कहलाता है। त्रिनेत्र। और 6 भुजा क्यों है? बोले तीनों देवताओं की 2-2 भुजा मिल गई तो कितने हो गए? 6। ब्रह्मा विष्णु और महेश 6 भुजाओं पर। बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई नंदोत्सव की तरह। एक आध भजन सुना दो।